नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। सनावद के बैंक खाते में आतंकवादी संगठन से जुड़े 7 करोड़ रुपए जमा होने का हवाला देकर धमकाने और डिजिटल अरेस्ट के जरिए एक सेवानिवृत्त पॉलिटेक्निक कॉलेज के व्याख्याता से 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने इतना मानसिक दबाव बनाया कि पीड़ित कुछ समझ पाते उससे पहले ही अपनी सेवानिवृत्ति की जमा पूंजी गंवा बैठे। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सनावद निवासी पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैकेनिकल विभाग के पूर्व प्रभारी प्रोफेसर शशिकांत कुलकर्णी ने बताया कि 10 और 11 जनवरी को उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल आए। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को NIA अधिकारी अमर सिंह बताया और कहा कि उनके बैंक खाते में आतंकी संगठन से संबंधित 7 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। इस मामले में कार्यवाही न करने पर गिरफ्तारी की धमकी दी गई। डर के माहौल में 11 जनवरी को प्रोफेसर से बैंक के माध्यम से 10 लाख रुपए RTGS करवाए गए। इसके बाद फिर से कॉल कर और रुपयों की मांग की गई। इस पर उन्होंने अपने बेटे को पूरी घटना बताई। बेटे ने इसे फर्जी कॉल बताते हुए तुरंत पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शकुंतला रूहल ने बताया कि 12 जनवरी को सेवानिवृत्त प्रोफेसर के साथ डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी किए जाने की शिकायत दर्ज की गई है। ठगों ने प्रोफेसर और उनकी पत्नी के आधार कार्ड व बैंक खाते की जानकारी का दुरुपयोग कर आतंकी फंडिंग का हवाला देते हुए ठगी को अंजाम दिया। मामले में प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। करोड़ रुपए जमा हुआ है और दिल्ली में एक ISI का एजेंट मिस्टर फौजी पकड़ा गया। तो उसने कहा कि जो जो अकाउंट होल्डर है उनमें हम उनको 10% कमीशन देने वाले हैं। तो फिर मैंने कहा भी मैंने तो कोई HDFC में अकाउंट है ही नहीं, यहाँ नहीं। तो नहीं बोले वो हम जांच करेंगे। और वो NIA का उन्होंने पूरा फोटो ऑर्डर के वो भेजे कॉपियाँ मोबाइल पे और मोबाइल बैंक ऑफ इंदौर। और बड़ी तकलीफ में गया अभी, तकलीफ में वो परसों गया रिक्शा से। और फिर बाद में जब मेरे को ये मालूम पड़ा कि ये फ्रॉड है, NIA ऑफिस ने कहा कि ये फ्रॉड है, आपके आगे कुछ नहीं है NIA का, तो फिर मैंने फिर ये लोगों को बताना चालू किया। तब तक उन्होंने मेरे को कहा कि किसी को बताना मत। पेमेंट का ट्रांसफर करा आपने? ये ट्रांसफ़र करा 12 तारीख को। कितनी राशि दी अपन ने? कितने पैसे दिए? 10 लाख। 10 लाख? वो तो हाँ, वो तो और मांग रहे थे। पूरे एंट्री तुड़वाई मेरी। क्या मेरे सब पैसे मेरे बैंक में ही है। ये ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, ये जितना भी रिटायरमेंट के बाद पैसे मिले, तो ऐसे पैसे 40-50 लाख रुपए हैं। तो उनको सेविंग में जितने पैसे थे मेरे, वो उन्होंने पूछे तो सेविंग के पैसे उन्होंने कहा कि ये आप इतने दे दो और बाकी का अकाउंट जो है वो कल देना। तो IDBI में गए, तो IDBI के इसमें मेरे पास बैलेंस में कुछ नहीं था। तो उनको वो तो उनका मेरे सेविंग में कोई बैलेंस नहीं है। तो बोले आप आपकी FD तोड़वाओ। FD तोड़वाया। फिर वो बैंक वाले बोले सर क्या बात है, आप FD तोड़ाए? मैंने कहा इसको सबको मेरे को समेटना है, एक जगह करना है। क्या उनके ये सब बैंकों में अलग अलग है। तो बोले कोई आप थोड़ा तो हिंट दे देता ना, हो सकता है कि मामला रुक जाता। नहीं तो सुने तो सर वो बोले अश्विन पुरोहित बोले सर कोई फ्रॉड वॉड तो नहीं है आपके साथ, कुछ हो रहा है क्या? तो मेरे को थोड़ा इंक्लिंग हुआ। फिर मैंने इसे तुड़वा के वापस आ गया। अरेस्ट किया गया तो 10 लाख क्या मामला था? ये एक वरिष्ठ नागरिक हैं जो उसके सनावद के रहने वाले हैं और रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। इनकी उम्र करीब 80 साल है। इनके पास 9 तारीख को एक कॉल आया कि हम NIA से बोल रहे हैं और आपका एक वारंट है, आप आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं, तो आप फोन नहीं काटेंगे। इस तरीके से इनको अरेस्ट किया गया, डिजिटली अरेस्ट किया गया। और 12 तारीख को इनसे 10 लाख रुपए का RTGS उनके द्वारा करवाया गया, जो कि एक फेडरल बैंक में हुआ है। इनके द्वारा आज सुबह अपने बेटे को सूचना दी गई और बेटे के द्वारा आज पुलिस को सूचना दी गई, तब ये पुलिस की नॉलेज में मामला आया है और इसमें प्रकरण दर्ज करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार से इनको बताया गया है कि आपका और आपकी पत्नी का जो आधार कार्ड है वो आतंकवादियों ने J&K बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए यूज किया है, तो आप भी उसमें सम्मिलित हैं, तो आपके नाम का वारंट जारी हुआ है।
तो ये इनको धमकी दी गई थी। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये लोग कहाँ पे थे सब? वो विवेचना में आएगा। उनके द्वारा आरटीजीएस करवाया गया है। ये कॉन्टिन्यूअस उसमें उनकी धमकियों के अंडर प्रेशर काम कर रहे थे और आज सुबह उन्होंने अपने बेटे को बताया, बेटे से हमें सूचना मिली, इसमें प्रकरण दर्ज कर अग्रिम विवेचना की जाएगी। लगभग 2 दिन तक बंधक बना के रखा। जी। खरगोन से सीनू संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। फिलहाल पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी सरकारी एजेंसी के नाम पर आने वाले कॉल या मैसेज पर तुरंत भरोसा ना करें, घबराएं नहीं और किसी भी प्रकार की रकम ट्रांसफर करने से पहले संबंधित थाने या साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।